हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास पर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण। टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोप यानी क्षेत्र के आधार पर आकलन के प्रकार दो हैं। पहला टीचर मेड यानी शिक्षक निर्मित और दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत। हमने लास्ट वीडियो पर टीचर मेड यानी शिक्षक निर्मित पर बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण के बारे में। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण वह परीक्षण होता है जो एक घनी आबादी में ली जाती है। ऐसे परीक्षाओं का रूल रेगुलेशन सभी स्टूडेंट के लिए सेम होता है, यानी एक ही परीक्षा एक ही समय में एक ही सीटिंग में एक ही सिचुएशन में एक ही तरह से बांटा जाता है। और ऐसे परीक्षाओं का निर्माण किसी स्कूल या कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स द्वारा नहीं बल्कि बहुत बड़े समूह या संगठन द्वारा निर्मित की जाती है। और इस तरह के एग्ज़ाम ज़्यादातर वैलिड और रिलेबल होते हैं क्योंकि यह स्टैंडर्ड बेस्ड होता है, मानकों पर आधारित होता है। ऐसे एग्ज़ाम को लिखित, मौखिक या व्यावसायिक कौशल किसी भी रूप में ली जाती है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण क्या है। देखिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है मानकीकृत या प्रमाणीकृत। साफ पता चल जा रहा है कि इसमें ऐसे परीक्षण की बात की गई है जो माननीय हो और जिसका प्रमाण मिले। ठीक है, तो यह एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें परीक्षण विधि, यंत्र और फलांक विधि निश्चित होते हैं। देखिए, मानकीकृत या प्रमाणीकृत जो परीक्षण है एक ऐसा परीक्षण है जिसमें परीक्षा की विधि होती है। इसमें बहुत सारी विधियों से इस परीक्षा को तैयार किया जाता है, बहुत सारे यंत्रों से इसे तैयार किया जाता है। जैसे बहुत से एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें OMR शीट फिल किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें OMR शीट से आपको आंसर देना होता है। तो ये OMR शीट बनते कैसे हैं? ये मशीन द्वारा बनते हैं। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा इसे तैयार किया जाता है यानी यंत्रों द्वारा तैयार किया जाता है। और इस OMR शीट को चेक करने के लिए भी कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से ही OMR शीट चेक किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जो ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं, एक ही टाइम में एक ही टॉपिक को लेकर ये एग्ज़ाम दिया जाता है और ये कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं मेन कंप्यूटर से। तो ये क्या है, यंत्रों का ही तो प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ फलांक विधि का भी ऐसे परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। फलांक विधि क्या होता है? जब परीक्षा हो जाता है इसके बाद परीक्षा फल निकालने के लिए फलांक विधि बनाए जाते हैं और इस विधि का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे परीक्षण जो होते हैं वह मानकीकृत या प्रमाणीकृत होते हैं। इस परीक्षण में प्रशासन की जो विधि होती है ये सभी व्यक्तियों के लिए एक सी होती है, यानी परीक्षार्थियों को एक ही परीक्षा एक ही समय में एक ही परिस्थिति में एक ही तरीके से समान परीक्षा ली जाती है और सभी के लिए समान तरीके से बांटा भी जाता है। और ऐसे ही परीक्षण को मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण कहा जाता है। देखिए, ऐसी परीक्षाओं की अपनी एक प्रशासन विधि होती है, यानी कुछ रूल रेगुलेशन होता है जो सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। यानी कि बच्चों को सेम सब्जेक्ट की एग्ज़ाम सेम टाइम पे, सेम सीटिंग पे, ठीक है, और सेम क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है सेम टाइम पे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सेम टाइम पे सभी बच्चों से आंसर शीट ले ली जाती है। किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है, चाहे वो कोई मिनिस्टर का बेटा हो चाहे अदरवाइज़ कोई भी हो। सबको सेम सब्जेक्ट सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में ही देना पड़ता है। किसी के लिए भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की परीक्षाओं को मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है, इसीलिए यह माननीय भी होता है। और ऐसे एग्जाम्स के बाद बच्चों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। देखिए, मानकीकृत परीक्षण का जो निर्माण एक समूह या संगठन बनाता है जिसमें विश्वसनीयता और वैधता अधिक पाई जाती है। यानी इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होता है वो किसी स्कूल या कॉलेज के फैकल्टीज मेंबर द्वारा निर्मित नहीं की जाती है,
कि इस प्रकार की परीक्षाएं बड़े बड़े समूह या संगठन द्वारा निर्मित की जाती है। जैसे बहुत सारे कॉलेजों को मिलाकर उनका एक यूनिवर्सिटी होता है, वो यूनिवर्सिटी उनका फाइनल एग्ज़ाम तय करता है। जैसे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, वो यूजीसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बोर्ड जैसे जैक, सीबीएसई, आईसीएसई, इन सब का अपना अपना बोर्ड का अपना अपना कंट्रोलर होता है, उनके द्वारा ये तय किया जाता है कि बच्चों का कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट पे लेना है, किस टाइम पे लेना है, किस सिचुएशन पे लेना है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये उनके द्वारा ही तय किया जाता है। और इस तरह के एग्ज़ाम ज़्यादा वैलिड और रिलेबल होते हैं, यानी इनमें विश्वसनीयता और वैधता ज़्यादा पाई जाती है। और ये परीक्षण मानकों पर आधारित होते हैं। मानकीकृत परीक्षण में उपलब्धि, व्यक्ति परीक्षण, बुद्धि अभिवृत्ति परीक्षण, ये सभी आते हैं। मानकीकृत परीक्षण को बड़ी जनसंख्या की आबादी में लागू कर सकते हैं, अतः ये सभी परीक्षण मानकीकृत परीक्षण में आते हैं। देखिए, ये सारे जो परीक्षण है ये स्टैंडर्ड होता है, ये मानकों पर आधारित होता है। और मानकीकृत परीक्षण में उपलब्धि परीक्षण, व्यक्ति परीक्षण, बुद्धि अभिवृत्ति परीक्षण, ये सभी परीक्षण आते हैं। और इस तरह के परीक्षण को बहुत बड़ी घनी आबादी में लागू किया जा सकता है। जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो उसका एग्ज़ाम सेंटर जगह जगह पर होता है, तो हर जगह एक ही डेट पर, एक ही टाइम पर बच्चे वहाँ बैठ के एग्ज़ाम्स देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी जनसंख्या में ये एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और इस तरह के परीक्षण मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण में आते हैं। निर्देशन एवं परामर्श में भी मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निर्देशन में छात्रों का यह परीक्षण वैध एवं विश्वसनीय अधिक होता है। यानी जब भी बच्चों का मार्गदर्शन या परामर्श देना होता है, यानी उनका जब भी गाइडेंस और उनका काउंसलिंग करना होता है, तो इस तरह के परीक्षाओं का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं ये ज़्यादातर वैध और विश्वसनीय होता है। यह एग्ज़ाम जो होता है वैलिड और रिलायबल होता है, इसीलिए निर्देशन और परामर्श के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम के तौर पर हम बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं। बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये एक तरह का मानकीकृत परीक्षण होता है, यानी स्टैंडर्ड बेस्ड में ये परीक्षाएं ली जाती हैं और इसी के आधार पर ही बच्चों का काउंसलिंग किया जाता है। और इसलिए निर्देशन एवं परामर्श में मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक वैध और विश्वसनीय होते हैं, वैलिड और रिलेबल होते हैं, जिस कारण से मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग परामर्श यानी काउंसलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मानकीकृत परीक्षण किसी भी प्रकार में लिया जा सकता है, जैसे लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, व्यावसायिक कौशल के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से मानकीकृत परीक्षण के बहुतों प्रकार हो सकते हैं, चाहे लिखित तौर पर लो, लिखित में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके का आता है, मौखिक में जो भरवली होता है उसमें भी हो सकता है, ठीक है, व्यावसायिक कौशल के रूप में भी हो सकता है। तो इस तरह से मानकीकृत परीक्षण बहुत प्रकार से लिया जा सकता है। और ऐसे परीक्षाएं ज़्यादातर वैलिड और रिलेबल होते हैं, उनमें विश्वसनीयता और वैधता अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से हमने जाना कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या है। तो अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो पर हम इसे और ज़्यादा विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस पर हम उसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बेनिफिट्स पर बात करेंगे।